हेलो दोस्तों, मैं हूं ख्याति बुद्धदेव और स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डिज़ाइनर के बारे में। हम सब ने इंटरनेट पे काफ़ी वेबसाइट्स देखी होती है, लेकिन उस वेबसाइट को बनाने वाले को वेब डिज़ाइनर कहते हैं। अब वेब डिज़ाइनर में भी पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। जो फ्रंट एंड में काम करते हैं उसे हम वेब डिज़ाइनर कहते हैं और जो बैक एंड में काम करते हैं उसे हम वेब डेवलपर कहते हैं। वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ उन्हें कई और काम भी होते हैं, जैसे कि पेज लेआउट, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इन सभी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। वेबसाइट को ओपन करने पे जो हमें दिखता है वो एक वेब डिज़ाइनर बनाता है। वेब डिज़ाइनर का काम सिर्फ वेबसाइट को सुंदर बनाना नहीं होता, लेकिन उसमें कौन से आइकन्स या कौन से एलिमेंट्स कौन से पोजीशन पे रहेंगे, ये काम भी वेब डिज़ाइनर का ही होता है। इसलिए आइकॉन्स, बटन्स, इन सभी की प्लेसमेंट भी एक वेब डिज़ाइनर ही करते हैं। अब हम बात करते हैं वेब डिज़ाइनर की एजुकेशन के बारे में। तो वेब डिज़ाइनर बनने के लिए हमें मिनिमम 12th तक की पढ़ाई ज़रूरी होती है। उसके बाद हम बीएससी या फिर कंप्यूटर या आईटी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बीएससी इन मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनिंग भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कोर्सेज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के हैं, जो हम डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज इन इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग करके भी हम वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आपने 10th ही किया हो तो भी आप ये कोर्सेज एनरोल करके वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम वेब डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, जैसे कि पहला है फ़ोटोशॉप। अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं तो आपके पास फ़ोटोशॉप की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो हमें वेबसाइट की लेआउट बनाने में बहुत हेल्प करता है। हमारे पास इमेजिनेशन में तो काफ़ी आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उस इमेजिनेशन को हमें रिज़ल्ट जब देना होता है तब हमें फ़ोटोशॉप की ज़रूरत होती है। इसलिए फ़ोटोशॉप की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा आता है HTML, जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है उसे हम कोड के माध्यम से लिखते हैं, जो हमारी पूरी वेबसाइट को एक अलग स्ट्रक्चर देता है। HTML की मदद से हम पूरी वेबसाइट भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसके बाद आता है CSS, जिसका मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो हमारी स्ट्रक्चर की हुई वेबसाइट को स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग करने में हेल्प करता है, जैसे कि स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट, होवर इफ़ेक्ट। ये सारी इफ़ेक्ट्स और स्टाइलिंग हम CSS की मदद से कर सकते हैं। चौथा आता है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जो है उसे हम JS भी कहते हैं। ये एक स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमारी वेबसाइट तो बन गई, लेकिन उस वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। अब जावास्क्रिप्ट जो है, अब हम वेबसाइट में जब भी कहीं क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे कंटेंट पे ले जाते हैं। ये दूसरे कंटेंट पे ले जाने का काम जो है वो जावास्क्रिप्ट का होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम वेबसाइट पर कर्सर को किसी जगह पर ले जाते हैं तो उस जगह पर ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये चेंजेस भी जावा के कारण ही होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ स्किल्स की जो हमें वेब डिज़ाइनर बनने में हेल्प कर सकती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है वो है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। वेब डिज़ाइनर बनने के लिए आपको अपने काम में रुचि होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी टेक्निकल स्किल्स, IT स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल भी बहुत मायने रखती है। तो ये सारी स्किल्स अगर आप में हैं तो आपको वेब डिज़ाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेब डिज़ाइनर के आगे के स्कोप की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही वेबसाइट्स बनाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर छोटी कंपनी भी अपनी वेबसाइट्स बनाती है, और इस मार्केट के डिमांड को देख के ही प्रोफेशनल डिमांड भी वेब डिज़ाइनर्स की बढ़ती जा रही है। तो हम समझ सकते हैं कि आगे इस फील्ड में कितना स्कोप है। अब वेब डिज़ाइनर बन गए, उसके आगे भी आप कुछ आगे कर सकते हैं, जैसे कि मोशन डिज़ाइनर बन सकते हैं या फिर UI और UX डिज़ाइनर भी आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप वेब डिज़ाइनर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें लैंग्वेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको इसमें कोई सी भी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जैसे कि CSS है, HTML है, जावा है। उनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर
आप अगर फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या फिर कौन से प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब क्योंकि वेब डिज़ाइनर को क्लाइंट और वेब डेवलपर दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी मायने रखती है। अब हम बात करते हैं वेब डिज़ाइनर की सैलरी के बारे में। तो अगर आप एक फ्रेशर है और आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपकी सैलरी करीबन 8,000 प्रति महीने बिल्कुल होगी, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। अगर आपको वेब डिज़ाइनर में 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो तो आपकी सैलरी भी कुछ 30,000 to 40,000 भी हो सकती है। अगर आप एक वेब डिज़ाइनर के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।